पत्थर कहीं से लैंडस्लाइडिंग की वजह से गिरा है और उसकी वजह से इधर आके ये जो अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं नया व्लॉगर यूट्यूब चैनल और मैं हूं जी रिफ़त नियाज़। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, सेहत तबीयत ठीक है आपकी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। और सीन कुछ ऐसे हैं जनाब कि हम इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बाग है हमारा। और हम आए थे सर्दियों की छुट्टियां गुजारने के लिए गांव में। तो हमने सोचा क्यों ना कि व्लॉगिंग की जाए। तो आज आपने कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप नहीं करना। मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ बचपन की हमने जहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। जगह पत्थर देख सकते हैं, ये बड़ा सा पत्थर है और इसके साथ एक स्टिक भी है। स्टिक तो खैर मैं अभी लेके आया हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम था, बर्फ़ है, इस वजह से मैं लेके आया था। कहीं स्लिप वगैरह हो जाता है बंदा, उसके लिए मैंने अपने पास रखी होती है एहतियातन। तो मैं इस पत्थर के ऊपर एक खूबसूरत सी चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या लिखी हुई है। इस पत्थर के ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है जनाब। ये क्या लिखा हुआ है जनाब? ये लिखा हुआ है आर लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से किसी ज़माने में, अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने किसी ज़माने में ख़ुद अपने हाथों के साथ लिखा था। और कैसे लिखा था पत्थर के ऊपर, ये अभी मिटा क्यों नहीं? चीज़ तो मिट जाती है, लेकिन ये मिटा इस वजह से नहीं क्योंकि मैंने इसको कील के साथ और ऊपर हथौड़ी जो होती है उसके साथ इसको प्रॉपर ड्रा किया था। इस वजह से ये मिटा नहीं है। इतना अरसा हो गया, कम से कम इसको 8 से 10 साल का अरसा हो चुका है। ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाई जाए। तो आगे बढ़ते हैं, अपने रास्ते का रुख करते हैं, तो आपको दिखाएंगे और जो मज़ीद चीज़ें आती जाएंगी हमारे रास्ते में, हम वो भी आपको दिखाते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताने लगा और वो इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्या? वो इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये कि आपको मेरे पीछे उधर नीचे से एक दिखाई दे रहा होगा कि वो नाला गुजर के जा रहा है। अब नाले की उस तरफ आपको बर्फ़ दिखाई दे रही होगी और नाले के इस तरफ की अगर हम बात करें तो इस तरफ कुछ बर्फ़ कम दिखाई दे रही है। अब इसकी रीज़न क्या है कि उस तरफ बर्फ़ ज़्यादा क्यों और इस तरफ बर्फ़ कम क्यों है? हालांकि ये तो जगह बिल्कुल ही आमने सामने है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इसकी रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी रीज़न ये है कि जो सूरज होता है, सूरज ज़्यादा देर उस तरफ रहता है, जिसकी वजह से इस तरफ उसकी छाएँ पड़ती हैं, उसकी रोशनी इधर आती है, धूप इस साइड पे लगती है और इस तरफ का जो एरिया, इस तरफ से बर्फ़ पिघल जाती है। और सूरज उस तरफ बहुत ही कम टाइम लेता है, उस तरफ बहुत कम टाइम के लिए लगता है सूरज, जिसकी वजह से उस तरफ बर्फ़ ज़्यादा रहती है। इस वक्त एक ऐसी जगह पर आकर बैठ चुका हूँ जहाँ पर हम बचपन में आके बैठा करते थे। और वो जगह किस किस्म की है जनाब? वो इस किस्म की जगह है, ये इस किस्म के पत्थर हैं मेरे पीछे और इन पत्थरों पे मैं आके बैठा हूँ। और बचपन में भी हम इन्हीं पत्थरों के ऊपर बैठा करते थे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ कि इधर से मुझे पैदल लग जाएंगे 3-4 मिनट और 3-4 मिनट में मैं अपनी जगह पर पहुँच जाऊँगा जहाँ पर फाइनल जगह पे मैंने पहुँचना है। तो फिर मैं आपको मज़ीद चीज़ें दिखाऊँगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही शानदार सी चीज़ दिखाने लगा हूँ। वो शानदार सी चीज़ क्या है? वो शानदार सी चीज़ ये कि आपको मेरे पीछे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पत्थर सा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको इस पत्थर को देख के क्या लगा है? खैर अगर आपको कुछ भी नहीं अंदाज़ा हो रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली एक पत्थर है, ये प्रॉपर इसको हम पहाड़ी ज़बान में कहते हैं सिल। और ये बनाया गया है पत्थर, इसको प्रॉपर इस अंदाज से बनाया गया है, ये जो जाय नमाज की तरह इसको प्रॉपर शेप दी गई है। इसके ऊपर लोग यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ते थे और इसके साथ साथ एक यहाँ पर एक ऊपर भी है ये पत्थर, इसके ऊपर भी नमाज़ पढ़ते थे लोग और हमने भी पढ़ी है यहाँ पर इसके ऊपर नमाज। और मेरे पीछे जो बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये बड़ा सा एक पत्थर सा पड़ा हुआ है और इसके साइडों पे ये कुछ और पत्थर से लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पर एक प्रॉपर पानी का सिस्टम होता था जिसको पहाड़ी ज़बान में कहा जाता है एक नाड़ा। नाड़ा यानी कि आप कह लो कि उसका एक चश्मा था, पीछे से पानी आता था और इधर प्रॉपर उसके लिए सिस्टम था जहाँ पर बंदा जो है ना तो वो अपना हाथ मुँह वगैरह धोता था। तो खैर ये पत्थर बीच में कुछ मेरे ख्याल से अभी 1 साल ही हुआ है शायद इस पत्थर को इधर आए हुए। और ये जो पानी का बंदोबस्त था सारा वो ख़राब हुआ है इस वजह से, क्योंकि ये ऊपर से पहाड़ी इलाका है और इस तरह से ऊपर से पत्थर कहीं से लैंडस्लाइडिंग की वजह से गिरा है और उसकी वजह से इधर आके ये जो पड़ा है इधर लगा है, तो ये सारा सेटअप जो था वो ख़राब हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जो इधर मैं आपको पहले बताया था कि इधर से जो नाला गुजरा, मैं आपको नाले में भी लेके चलता हूँ कि वो नाला कितना सा है और इधर क्या क्या सूरत हाल है। और इस नाले में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी अभी चल रहा है और ये पानी कोई गंदा पानी नहीं है, ये पानी साफ़ पानी है। ये पानी कहाँ से आता है? ये वो पानी है कि जनाब जो दिन पूरा बर्फ़ पिघल रही होती है पहाड़ों के ऊपर से, पिघल पिघल के ये बर्फ़ इस पानी के फॉर्म में इधर से नाले से गुज़र के नीचे जाती है। और मैं आपको थोड़ा सा ये नाला दिखाता हूँ ये। और यहाँ पर एक बहुत ही मज़े की चीज़, वो क्या
हम यहाँ पर आकर ये जो एरिया है स्विमिंग वगैरह करते थे जब हम छोटे होते थे। बाजार ये आजकल तो हम स्विमिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये तो जगह ही छोटी सी है, ये देख सकते हैं। बहरहाल जब हम छोटे होते थे तो इस जगह के जिस जगह पर आकर हम स्विमिंग वगैरह करते थे तो ये नाले की सूरत हाल भी मैंने आपको बताई है आपने इस व्लॉग में। तो इस तरह से हमने अपना बचपन, खूबसूरत सा बचपन इधर इस इलाके में गुजारा है। आइए आगे चलते हैं, मैं आपको आगे भी बताता हूँ। फाइनली जी मैं उस जगह पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मैंने पहुँचना था। और ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहाँ पर हम आकर क्रिकेट खेला करते थे। मेरे पीछे जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है बर्फ़ वाला, ये होती थी हमारी पिच। बज़ाहिर देखने में तो खैर ये इतना कोई बड़ा एरिया नहीं है कि जहाँ पे अगर आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्रिकेट खेला जा सकता था। बहरहाल हमने यहाँ पर क्रिकेट खेला है। ये थोड़ी सी जगह होती थी, यहाँ से इतना सा वाइड, ये इतनी सी जगह होती थी। हम यहाँ पर इसमें क्रिकेट खेलते थे। और ये हमारे पास जी होती थी विकेट। ये हमारी विकेट आज भी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। ये विकेट आज भी हमारी मौजूद है। यहाँ से हम उस तरफ मुड़कर हम खेला करते थे। और हमारी जो बॉलिंग होती थी, बॉलिंग हम उस तरफ से फेंका करते थे। और हमारी जो बाउंड्री लाइन होती थी, बाउंड्री लाइन हमारी वो बिल्कुल वो जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा वो नाले के उस तरफ, वो ऊपर से ये जो रास्ता है, ये शायद आपको अभी तक ना दिखाई दिया हो। मैं आपको थोड़ा सा करीब से जाके दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको वो दिखाई दे, ताकि आपको पता चले कि हमारी बाउंड्री लाइन किस किस्म की होती थी। और इसके अलावा ये ऊपर वाला जंगल वाला एरिया है, इधर से हमारी ये ऊपर वो जो दरख्त हैं वो होती थी हमारी बाउंड्री। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ सामने से भी बिल्कुल वो जो दरख्त है पीछे आपको वो दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर ये जो आपको छोटे छोटे दरख्त दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल ही साथ मेरे पीछे, ये बिल्कुल करीब वाले ये वाली होती थी। और इस तरफ से हमारी जो बाउंड्री है ये वाली होती थी। ये जो रास्ता सा एक किस्म का पहले तो होता था रास्ता, बहरहाल आजकल कोई इतना गुजर के जाता नहीं है, जिसकी वजह से ये आजकल रास्ता दिखाई नहीं दे रहा बज़ाहिर। और ये एक किस्म का नाला होता था, ये नाला। और जो हमारा बॉलिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता था वो ये होता था। हम लोग यहाँ से बॉलिंग स्टार्ट करते थे, रन अप लेते थे यहाँ से। और यहाँ से जाकर और फिर यहाँ पर हम जाकर यहाँ से हमारी दूसरी साइड की विकेट होती थी। यहाँ पर ये हमारी दूसरी साइड की विकेट होती थी इधर, खैर वो तो अभी मौजूद नहीं है। और इधर से हम जाके बॉलिंग करते थे और उस तरफ से जो बैट्समैन होता था वो खेलता था। तो ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड था जहाँ पर हमने बचपन में बहुत से मैचेस खेले, बहुत से कभी हमने मैचेस हारे भी। बड़े दुख होता था जब हम मैचेस हारते थे, और कभी कभार हमें बहुत खुश होते थे जब हम कोई मैच हारा हुआ जीत जाते थे। और उसके साथ साथ आप मेरे पीछे ये बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र देखें कि किस किस्म का ये नाला आ रहा है और क्या ही हसीन और जमील नज़ारे हैं जनाब। और कश्मीर ऐसे ही खूबसूरत नहीं है। और भी हम आपको चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है। डर किस चीज़ का लग रहा है? मुझे डर इस चीज़ का लग रहा है कि एक तो सर्दियों का मौसम है और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन, अभी असर की अज़ान हुई है थोड़ी देर पहले और अभी मगरिब होने वाली है। तो यहाँ पे शेर वगैरह का भी सीन होता है, चीता वगैरह भी आ जाता है। और चूँकि बर्फ़ का जब मौसम शुरू होता है तो ऊपर जंगल की साइड से जो चीज़ें होती हैं वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं, बस्ती की तरफ आती हैं जहाँ पर कम बर्फ़ होती है। और ये जो एरिया है ये जंगल का एरिया है, यहाँ पे हम आके खेला करते थे। तो ये कोई हमारा ग्राउंड था। और आप कहें कि हमारा ये जो एरिया होता है, इस एरिया में हम बैठ के तो अपनी बारी का इंतज़ार करते थे कि दूसरा बैट्समैन आउट हो जाए तो हम जाएं, हमारी बारी आए, फिर जाके हम अपनी बैटिंग करेंगे। तो ये कोई सूरत हाल थी। हमारा पूरा ग्राउंड मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे हमने बहुत मैचेस खेले हैं। अभी लास्ट 2 ईयर्स हो गए मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे कोई मैचेस नहीं खेले। 2 साल पहले तक आकर हम यहाँ पर मैचेस खेला करते थे। आपने हमारा क्रिकेट ग्राउंड तो देखा, अब हम आपको ये कहते हैं कि आपने हमारा जो क्रिकेट ग्राउंड है इसके बारे में अपनी राय ज़रूर देनी है कमेंट सेक्शन में। आपने हमें बताना है कि हमारा क्रिकेट ग्राउंड आपको कैसा लगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ को वो बात यह है कि यहाँ पर कश्मीर में जो बच्चे होते हैं, बच्चों को क्रिकेट खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है और बच्चों के पास उस तरह की कोई जगह ख़ास होती नहीं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने कहाँ पर क्रिकेट खेला है। बीच में से नाला गुजर रहा है और हम यहाँ पर क्रिकेट खेले जा रहे हैं। हमारी बाउंड्री उस तरफ है नाले के और यहाँ पर हम क्रिकेट खेले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत जोश और जज्बे के साथ खेलते हैं। तो इस तरह की कुछ जगह होती हैं जहाँ पर कश्मीरी लोग अपना क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और अपना टाइम वगैरह स्पेंड करते हैं।
आपको मेरी हालत देखकर कुछ अंदाज़ा होना तो शुरू हो गया होगा कि जनाब इधर कुछ सीन ख़राब होते जा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो गई है। और मैं यहाँ पर अपने इस व्लॉग को एंड करूँगा, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।